तो क्या आप भी बैंकिंग एग्जाम्स में क्वांट सेक्शन में फंस जाते हो? बहुत क्वेश्चंस आते हुए भी क्वांट में आपके अटेम्प्ट्स कम रह जाते हैं? तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी, आपको रियल एग्जाम में क्वेश्चंस किस सीक्वेंस में सॉल्व करनी चाहिए टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन क्वांट सेक्शन। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये अड्डा का मॉक है और इसमें क्वांट सेक्शन में 35 क्वेश्चन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हमारे पास 20 मिनट का समय है। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको बेस्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करने की बैंकिंग एग्जामिनेशन में। और ये आरबीआई असिस्टेंट प्री का मॉक है जो आपको अप्रैल में होने वाली है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगी ये स्ट्रेटजी। तो या इस मॉक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे ही आपकी क्वेश्चन आएगी तो स्टार्ट से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मत स्टार्ट कर देना। पहले एक क्वेश्चन क्वांट पेपर का ओवरव्यू ले लेना। पहले 1-2 मिनट में सारे क्वेश्चन को आप ओवरव्यू कर लेना, देख लेना। तो इसमें ये क्वेश्चन एक मुझे लग रही है कैसलेट की है, एक पैराग्राफ दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। इसके 4 क्वेश्चन है। फिर अच्छा, फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ। ये अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना है। और ये एक ग्राफ दिया हुआ है, कंपैरिजन किया गया लाइन ग्राफ का, तो उसको डाटा कलेक्ट करके सॉल्व करना है। तो इसके 5 क्वेश्चन है। नाउ आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे, ओके अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये आरबीआई असिस्टेंट प्री का मॉक है, इसमें अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखना। और ओके, ये भी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम अभी आ रही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चेक कर रहा हूँ। फिर से ये टेबुलर डीआई है, इसमें डाटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखेंगे, ये इजी है, बस इसको फास्ट कैलकुलेशन करना है। अब देखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन है। ओके, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन इज द हॉट टॉपिक ऑफ आरबीआई असिस्टेंट प्री, तो उसके 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब मुझे सीक्वेंस समझ में आ गई है कि मैं अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करोगे आप, फिर 27 सॉल्व करोगे, 28, और ये सॉल्व करते जाओगे। जितने भी अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन इसको आप पहले सॉल्व कर लोगे, तो आपके 3, 3, 6, 1, 7, 3, 10 क्वेश्चन बन गए हैं। अब आप कहाँ जाओगे? जब आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो अब वो डीआई पे जाओगे। अब ये जो डीआई आपको दिख रही है, ये बहुत इजी डीआई लग रही है, क्योंकि इसमें देखो, द टेबल गिविंग लो नंबर ऑफ बुक रिड बाय 3 डिफरेंट पीपल इन, 3 लोग हैं और 3 लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स है, उसका अरेंजमेंट है। इसमें बस आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो ये आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इस डीआई पे आओगे, और इस डीआई के जो 4 क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप 14 क्वेश्चन कर चुके हो 35 क्वेश्चन में से। अब आप क्या सॉल्व करोगे? आप देखोगे और फास्ट बनने वाला क्या है। तो इसको अभी बाद में सॉल्व करेंगे, केस कैसलेट को, क्योंकि इसमें थोड़ा रेशियो परसेंटेज बेस ये डीआई है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो इजी क्वेश्चन है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की, उसको कर लेंगे। जैसे ये एवरेज वाली क्वेश्चन, इसको आप कर लेना। और ये जो रेशियो बेस है, ये भी जल्दी हो जाएगी, इसको कर लेना आप। अभी ये प्रॉफिट लॉस का इजी क्वेश्चन है, ये कर लेना। ओके, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो भी इजी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, उसको आप कर लेना इसमें से। तो ये कर लोगे जब आप, उसके बाद आप ये जो लाइन ग्राफ दिख रहा है, ये भी इजी है, क्योंकि इसमें 2 लाइन ग्राफ दिया हुआ है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे दिया हुआ है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व, कैलकुलेट। आपको पहले क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक टेबल बना लो और दोनों डाटा को एक जगह लिख लो, उसके बाद आपको सॉल्व करना आसान रहेगा। ये एक एक डाटा करके मत देखना आप, सारे डाटा जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का डाटा जो भी है, वो आप लिख लो एक जगह, ताकि वो जल्दी से सॉल्व कर पाओ। तो अभी हम लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद जब आप ये सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आप कैसलेट वाले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। कैसलेट को हमेशा मिडिल या एंड के टाइम अटेम्प्ट करना, स्टार्ट में कभी मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें आप फंस जाओगे। लेकिन इस कैसलेस को सॉल्व करने का तरीका, इसमें भी आप टेबुलर एक डाटा बना लोगे, और इसमें रेशियो ऑफ कार सोल्ड बाय ए बी सी, कितने कार सोल्ड करते हैं, उसका आपका डाटा कैलकुलेट एक जगह करना है, रेशियो परसेंटेज बेस है। तो आप टेबुलर बना लोगे, एक साइड में ए बी सी, और कितने उन्होंने कार सोल्ड किए एक तरफ, उसका डाटा लिख लोगे। तो ये डाटा एक जगह जब आप लिख लोगे, तो बाकी कैलकुलेशन रह जाएगा, उसको आप फास्ट सॉल्व कर लेना।
ये जब सॉल्व कर लोगे तो जो अरिथमेटिक के बच्चे थोड़े बहुत प्रॉब्लम है जो स्टार्ट में थोड़े नहीं बनते हैं तो उसको आप एंड में रख सकते हो। तो एंड में जो जैसे क्वेश्चन रखे हो उसको आप बना लेना। आप देख सकते हो जो भी एंड में क्वेश्चन रहेगा उसको बना लेना। तो ओवरव्यू अगर आप देखोगे तो कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पहले आप अप्रोक्सीमेशन सिम्प्लिफिकेशन के 10 क्वेश्चन ये कर लोगे, इसमें 10 क्वेश्चन पूछा है तो वो कर लोगे। उसके बाद एक टेबुलर डीआई है, इसमें बस कैलकुलेशन फास्ट करना है, ये कर लोगे आप। उसके बाद जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के जो इजी क्वेश्चन है वन लाइनर वो कर लोगे आप। तो उसके वो इतने करने के बाद आप जब टाइम आगे जो करना होगा उसके बाद ये जो लाइन ग्राफ वाली डीआई है इसको कर लोगे। ये भी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, बस एक जगह डाटा लिखना है। ये करने के बाद आप कैसलेट पे आओगे और इसमें भी टेबुलर डाटा ही है। टेबुलर बना के आपको एक साइड एबीसी और डाटा लिखना है और जल्दी सॉल्व करना है। इसके बाद जो आपको टाइम बचेगा तो उसमें जो भी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन है उसको आप कर लोगे। सो इफ़ यू अटेम्प्ट इन दिस वे, इन इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे तो 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर सकते हो आप इनकमिंग आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम। और आने वाले बैंकिंग एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी एग्जाम में भी ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी। तो प्रॉपर सीक्वेंस होना में सॉल्व करने से आपकी टाइम भी बचती है और आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हो। सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। आने वाले टाइम में मैं आपको एक्चुअल मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द सक्सेस मंत्रा। So yeah, all the best for the coming banking examination in 2026. Hope you all clear it. All the best.